तो लखनऊ से प्रयागराज पुलिस आनंद गिरी को हैंडओवर लेगी और उसके बाद लखनऊ से प्रयागराज आनंद गिरी को लेकर आया जाएगा। और नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है तो क्या आज ही हैंडओवर हो जाएगा, आज ही आनंद गिरी को लाया जाएगा? निश्चित रूप से आज ही प्रयागराज पुलिस हैंडओवर ले लेगी। लखनऊ में सहारनपुर पुलिस से एसओजी की टीम भी है, 4 सदस्यीय टीम गई थी हरिद्वार लेने। जो सीओ डिप्टी एसपी लेवल का अधिकारी उसका नेतृत्व कर रहा था, वो पूरा हैंडओवर प्रयागराज की पुलिस लखनऊ पहुंच चुकी है। रातों रात ही प्रयागराज की पुलिस लखनऊ पहुंच चुकी है और ऐसे में हैंडओवर लेने के बाद वहां से प्रयागराज 4 घंटे का रास्ता है। लखनऊ से 4 घंटे के अंदर आनंद गिरी पहुंच जाएगा और यहां पर भी उनके साथ पूछताछ होगी, उनसे इंट्रोगेशन होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपनी कमेटी बना दी है। पूछताछ करने के लिए मंडलायुक्त होंगे, एडीजी जोन होंगे, साथ ही साथ आईजी होंगे। आपने एक चीज पे गौर किया होगा, आपने देखा होगा कि जब केपी सिंह जो आईजी हैं, उनसे मुख्यमंत्री बहुत बात कर रहे थे, हमने अपने कैमरे पे भी दिखाया। तो आखिर केपी सिंह से ही क्यों बात ज्यादा कर रहे थे? क्योंकि एडीजी जोन प्रेम प्रकाश भी थे, एसएसपी डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी भी थे, मंडलायुक्त भी थे और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे। तो मैं आपको बताऊं कि केपी सिंह ऐसे पुलिस अधिकारी, ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जो हफ्ते में लगातार इस बाघंबरी मठ में हमेशा आते रहे हैं और उन्होंने अपने पूरे जीवन का 90% प्रयागराज और प्रयागराज के इर्द गिर्द काट दिया। यहाँ वो डिप्टी एसपी रहे, डिप्टी एसपी से होते होते आईजी बन गए। उनकी पत्नी यहाँ वकील हैं हाई कोर्ट में, तो उनका प्रयागराज से बहुत लगाव है। प्रयागराज की एक एक जनता को जानते हैं, यहाँ के प्रबुद्ध जनों को जानते हैं, संतों को जानते हैं, महात्माओं को जानते हैं, मठों को जानते हैं, मंदिरों को जानते हैं, माफियाओं को जानते हैं, प्रशासनिक जो अमले के जो कद्दावर लोग हैं उन्हें जानते हैं। तो प्रयागराज में उनकी गहरी पैठ है। और वीरेश जी, आपकी बात में एक बात मैं ऐड कर रहा हूं कि जिस कुंभ की बात मुख्यमंत्री ने की, उस कुंभ में केपी सिंह ही कुंभ के डीआईजी थे और एक बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी। तो क्या यही वजह है कि मुख्यमंत्री का भरोसा उन पर ज्यादा है अन्य अधिकारियों की अपेक्षा? देखिए, बात भरोसे की नहीं है। बाघंबरी मठ में कौन सबसे ज्यादा आता जाता रहा है, कौन से पुलिस अधिकारी का व्यक्तिगत रिश्ता रहा है महंत नरेंद्र गिरी से, नरेंद्र गिरी से कौन नजदीक रहा है, मठ परंपरा को कौन बेहतर जानता है, कुंभ को कौन बेहतर जानता है, लेटे हुए प्राचीन हनुमान मंदिर के बारे में कौन बेहतर जानता है, उनसे जुड़े हुए लोगों को कौन जानता है, शिष्यों को कौन जानता है, अनुयायियों को कौन जानता है, महंत नरेंद्र गिरी के साथ किनका विवाद है उसे वो जानते हैं, कौन किसके साथ घूम रहा है, कौन किसके साथ नहीं है। इन सारी बातों की जानकारी केपी सिंह को थी और यही वजह है कि केपी सिंह से लगातार मुख्यमंत्री पूछताछ कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। यही वजह है कि आपने देखा कि सबसे ज्यादा जोर हमारे जो एंकर राजेंद्र देव हैं वो कह रहे थे, बार बार मैं सुन रहा था कि केपी सिंह आईजी से बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आईजी से बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो दर्शक हैं उनके मन में एक उत्सुकता होगी कि वहां एडीजी जोन है, वहां मंडलायुक्त हैं, एसएसपी डीआईजी हैं, आखिर उनसे बातचीत क्यों नहीं हो रही है, क्यों केपी सिंह से बात हो रही है? तो मैं दर्शकों की उत्सुकता को शांत कर दूं। केपी सिंह सीओ से लेकर आईजी बन गए, प्रयागराज और प्रयागराज के इर्द गिर्द ही नौकरी किए हैं, यहाँ के सारे लोगों को जानते हैं, मठ परंपरा को जानते हैं और इस बाघंबरी मठ से वाकिफ हैं। महंत नरेंद्र गिरी से हमेशा से उनका वास्ता। और एक और जानकारी दर्शकों को दे दूं, 2002 में महंत नरेंद्र गिरी प्रयागराज आए थे। ये जानकारी होनी चाहिए दर्शकों को कि वो यहाँ बहुत दिनों से, हालांकि वो प्रयागराज के रहने वाले तो थे, लेकिन आए वो राजस्थान में रहते थे, दूसरे प्रदेशों में रहते थे, लेकिन 2002 में वो प्रयागराज में आकर इस मठ की स्थापना करके आपने देखा इतना बड़ा भव्य मठ बनाए। अखाड़ा परिषद के वो बिल्कुल, और देखते ही देखते कुछ दशकों में ये मठ बड़ा हुआ है।